एक देश जहां आज भी एक जीवित इंसान को भगवान मानकर पूजा जाता है। एक ऐसा देश जो पूरे इतिहास में आज तक कभी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां का समय दुनिया की घड़ियों के हिसाब से नहीं बल्कि पहाड़ों की ऊंचाई के हिसाब से सेट होता है। एक ऐसा देश जिसका झंडा दुनिया के बाकी सभी देशों की तरह चौकोर नहीं बल्कि दो तिकोनों से मिलकर बना है। ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बादलों से बात करती है। यहाँ के जंगलों में आज भी यति यानी हिम मानव के होने का दावा किया जाता है। इतनी सारी पहेलियाँ, इतने सारे रहस्य और जगह सिर्फ एक। क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हम किस अद्भुत देश की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम रहस्य और रोमांच के सफर पर चलेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के वो अनसुने सच जो आपको सिर्फ हैरान नहीं करेंगे बल्कि आपकी सोच बदल कर रख देंगे। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नेपाल की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नेपाल चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ यानी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो एशिया महाद्वीप के नक्शे पर दो विशाल ताकतों भारत और चीन के बीच बड़े ही सुरक्षित ढंग से बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे कुदरत का एक ऐसा किला बनाती है जहां उत्तर में चीन का तिब्बत और बाकी तीन तरफ पूरा पश्चिम और दक्षिण में भारत की सीमाएं इसे गले लगाती है। इसी पहाड़ी खूबसूरती के बीच बसी है इसकी धड़कन और राजधानी काठमांडू। काठमांडू सिर्फ एक प्रशासनिक शहर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने मंदिरों, ऐतिहासिक दरबारों और आधुनिक भीड़-भाड़ का एक ऐसा मिश्रण है जो हर सैलानी को अपने रंग में रंग लेता है। अगर यहाँ के बाशिंदों की बात करें तो नेपाल लगभग 3 करोड़ लोगों का घर है। यहाँ के लोग अपनी मीठी बोली, गजब की मेहमान नवाजी और बहादुरी, खासकर गोरखा रेजिमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ के बाजारों की रौनक देखते ही बनती है और इस रौनक का हिस्सा बनने के लिए आपको चाहिए होगी यहाँ की करेंसी जिसे नेपाली रुपया कहा जाता है। मजे की बात यह है कि नेपाल और भारत के रिश्ते इतने गहरे हैं कि भारतीय नोट भी यहाँ कई जगहों पर आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं। और सबसे अंत में जो चीज आपको यहाँ सबसे ज्यादा अपनापन महसूस कराएगी वो है यहाँ की भाषा। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। अच्छी बात यह है कि ये भी हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और सुनने में काफी जानी पहचानी भी लगती है, जिससे यहाँ जाकर आपको कभी परायापन महसूस नहीं होगा बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही घर के किसी दूसरे खूबसूरत हिस्से में आ गए हो। दोस्तों नेपाल का इतिहास किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें देवताओं का आशीर्वाद है तो खूनी जंग भी है, इसमें प्यार है तो सत्ता का लालच भी। कहा जाता है कि हजारों साल पहले आज जहाँ काठमांडू शहर बसा है वहाँ एक विशाल झील हुआ करती थी। पौराणिक कथा के अनुसार मंजूश्री नाम के एक चीनी संत ने अपनी तलवार से पहाड़ को काट दिया और उस झील का पानी बाहर निकाल दिया, जिससे वहाँ इंसानों के रहने लायक जमीन बनी। यहीं से नेपाल की सभ्यता की शुरुआत हुई। शुरुआत में यहाँ किरात और लिच्छ